देखिए सामने लिखा हुआ है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, एल्टीट्यूड 6812 फीट। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी ट्रेन वाला दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे कई छोटी ट्रेनें खड़ी हैं जिन पे मेरे सपनों की रानी जैसे मधुर गीत फिल्माए गए थे। ये इलेक्ट्रिक इंजन है, लेकिन इस तरफ ये स्टीम वाले इंजन यहाँ पे खड़े हैं जो कोयले से चलाए जाते थे, कोयले और भाप से। और स्टेशन के ठीक नज़दीक यहाँ एक खूबसूरत सा चर्च दिखाई दे रहा है, तो देखने में काफ़ी हिस्टोरिकल दिखाई दे रहा है। और जैसा इस पे लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है, सेंट कोलंबस चर्च UCNI 1870। तो आइए देखते हैं दार्जिलिंग का इस खूबसूरत चर्च को, जो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के ठीक नज़दीक बना हुआ है, सेंट कोलंबस चर्च। वैसे दोस्तों, मैं नेपाल टूर के बाद गुवाहाटी की तरफ जा रहा था, पर लगभग 12 घंटे का गैप मेरे पास सिलीगुड़ी में था, तो मुझे लगा क्यों ना दार्जिलिंग चला जाए और यहाँ की कुछ खूबसूरत जगहों को भी देखा जाए। तो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक ही चर्च मुझे दिखाई दिया, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस चर्च के नज़दीक आ गया हूँ। एक गेट तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, पर ये बंद है शायद से, और यहाँ ये गेट का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दे रहा है। और ये गेट से मैं साइड वाले गेट से एंटर हुआ हूँ। यहाँ से गेट खुला हुआ है, मैं अंदर चलूँगा, लेकिन एक बार साइड से देख लेते हैं इसको। और हमारा जो दार्जिलिंग है ये वेस्ट बंगाल में आता है, तो यहाँ पे एक गाड़ी भी पार्क है। ये कुछ छत और डिज़ाइन है इस चर्च का बाहर से, और पीछे की तरफ जो ट्रेन और ये वगैरह भी दिखाई दे रही हैं। साइड से ये चर्च कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और एक रास्ता इस तरफ से है, शायद जब आराधना का समय होता होगा तो गाड़ी ऊपर लाने के लिए, पार्क करने के लिए इस गेट को खोला जाता होगा। जैसे गाड़ी ऊपर की तरफ यहाँ पार्क दिखाई दे रही है। आइए अंदर चलते हैं। ये एक रस्सी दिखाई दे रही है मुझे बिल्कुल मेन गेट के ऊपर, और रस्सी शायद बेल बजाने के लिए रस्सी होगी। और जो इसकी छत दिखाई दे रही है वो लकड़ी की यहाँ से दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक स्टोन भी लगा हुआ है। ये अंदर तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन एक बार इस तरफ का भी नज़ारा देखते हुए चलते हैं। इधर छोटा सा एक गार्डन भी बना हुआ है, कुछ इस तरह के पौधे यहाँ लगे हुए हैं, और साइड से दूसरी तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आइए अब अंदर चलते हैं और प्रभु के हमारे इस भवन को देखते हैं, जो 1870 में बनके तैयार हुआ था, सेंट कोलंबस चर्च दार्जिलिंग। देखिए ये कुछ गेट है, लाल रंग का पेंटेड दरवाज़ा है, और लकड़ी की हालत को देख के लग रहा है ये शायद उसी समय की लकड़ी रही होगी। लेकिन अब मैं अंदर की तरफ आया हूँ, और अंदर से जो चर्च इस तरह का दिखाई दे रहा है। ऊपर का जो एक छोटा हिस्सा है यहाँ लकड़ी का बना हुआ है। आगे से चलने वाले हैं, लेकिन जो मेन गेट के नज़दीक ही एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शायद ऊपर बैठने का ये जगह होगी, तो वहाँ तक बैठने का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से देखिए मिशनरियों की जो यहाँ पे एक सूची लगी हुई है, जो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा हुआ है। ये 1870 से 1887 से यहाँ पे रेवरेंड W मैकफारलैन, इस तरह से देखिए ये स्टार्टिंग से नाम जो हैं यहाँ लिखे हुए हैं, और 1973 तक यहाँ लिखे हुए हैं रेवरेंड JM ब्रॉडी। और इसके अलावा दूसरा जो बोर्ड है, इस दूसरे बोर्ड पर भी यहाँ पे कुछ नाम्स लिखे हैं रेवरेंड्स के, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है सेंट कोलंबस चर्च दार्जिलिंग। और ये यहाँ पे जो 1894 से यहाँ पे जो रेवरेंड रहे थे, रेवरेंड गंगाराम प्रसाद प्रधान, रेवरेंड गंगाराम प्रसाद प्रधान। और जो लास्ट नाम अभी यहाँ मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, रेवरेंड उदय दान पॉल, और ये हैं 2017 से प्रभु के इस भवन में है। लेकिन प्रभु के इस भवन में यहाँ पे कुछ गीत की पुस्तकें और इस तरह से पुरानी बाइबल भी यहाँ रखी हुई हैं।
तो देखिए अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ हमारे इस पुराने भवन में। और जो यहाँ का जो फर्श जो दिखाई दे रहा है ये लकड़ी का फर्श है। ये लकड़ी का बना हुआ फर्श है ये पूरा। और ये अंगीठी है। तो जब यहाँ पर आराधना होती होगी तो आराधना के समय में इस जगह को, क्योंकि ये ठंडी जगह है, इस जगह को गर्म रखने के लिए यहाँ पर इस पे अंगारे रखे जाते थे। तो उसकी गर्मी इसको खोल देने के बाद में अंदर बनी रहती थी और धुआं जो है ऊपर की तरफ इस पाइप से होकर के बाहर निकल जाता था। तो इस तरह की एक चीज़ मुझे कसोल में भी दिखाई दी थी, कसोली में भी, और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दिया है ये कि जब आराधना का समय हो तो यहाँ पर किस तरह से गर्म रखा जाए इस जगह को। और सेम इसी तरह की एक चिमनी या भट्टी जिसे आप कह सकते हैं वो इस तरफ भी बनाई गई है। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Hello. Hello. ब्रदर इस चर्च में कितने मेंबर होंगे ब्रदर? 80 फैमिली और मेंबर? फैमिली 80 फैमिली? ना फैमिली तो बहुत है, नया भी आया है, सो नया तो मोर देन 80 हुए ना मेंबर, तो है ना, मोर देन 80। और अभी जो पास्टर हैं वो पास्टर का नाम लिखा हुआ उदय वही हैं अभी या कोई चेंज हो चुके हैं? पास्टर बेद धीमाल। पास्टर बेद धीमाल। बेद हिमाल धीमाल धीमाल। तो देखिए ये ब्रदर लोगों ने जो कुछ म्यूज़िक के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की मरम्मत कर रहे हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर जो कितने मेंबर हैं इस पूरे चर्च में। तो देखिए अभी जो छत की, जो मैं आपको छत दिखाऊं इसकी चर्च की, तो वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है ये। तो आप लोग क्या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी आप ही बजाते हैं? जी ड्रमर है भाई। अच्छा ड्रमर। क्या नाम ब्रदर आपका? सिद्धू। सिद्धू? सिद्धू। मेरा नाम जेकब। तो सिद्धू कौन से, मतलब पूरा नाम? इसका सिद्धार्थ है, मेरा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत। हाँ चलिए। मैं अजमेर के पास, जयपुर सुना? जयपुर के पास अजमेर, उधर से हूँ मैं। आप भी विश्वासी है? हाँ। आपका नाम सुनकर हाँ मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं दार्जिलिंग आया तो बिल्कुल नीचे की तरफ से ऊपर देखा तो चर्च दिखा, तो मुझे लगा चर्च को देखा जाए। और अपने जो पास्टर का जो पुलपिट है जहाँ से वो अपना सरमन देते हैं वो ये वाला है? सरमन यहाँ से देते हैं। देखिए ये इस तरह से। ये एल्डर्स किधर? एल्डर्स इधर। अच्छा मेन मॉडरेटर। हाँ चलो वो कंडक्ट करता है, वो इधर रहता है ना, बाइबल। हाँ किसी को करना हो तो इधर रहता है, जिसका सरमन होता है मेन। अपने ना यहाँ पे यूथ में कितने मेंबर होंगे, बच्चे कितने होंगे यूथ में? अभी तो फिलहाल कम ही है, 25 ही इज द प्रेसिडेंट आई गेस। क्या थी? और जो अपने संडे स्कूल या बच्चों के जो होगा उसमें, छोटे बच्चों वाला? थोड़ा ज़्यादा है, 40। हाँ चलो 40 हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। ब्रदर ये जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने देखा कई पुराने चर्चेस में, ये बजता है क्या अपने? ये बजता है क्या अपने? अभी तो फिलहाल नहीं बजता है ना? नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग। ये वाला है कीबोर्ड, इससे ही काम चला रहा है। अच्छा देखिए मैं आपको कुछ ये दिखा रहा हूँ म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इस तरह के जो मेरे को काफ़ी पुराने चर्चेस में, जैसे मेरठ का चर्च, अम्बाला का चर्च, इस तरह से मुझे ये दिखाई गए। लेकिन ये देखिए इसको बजाने का जो है वो कुछ ये वाला है। हाँ ब्रदर ने लाइट जला दी। और ये भी जो है कोलकाता से बन के आया है और हरी ब्रदर द्वारा बनाया गया था। इसका नाम है ऑर्गन बिल्डर्स द्वारा, कोलकाता। पर फिलहाल ये क्योंकि अब समय का काफ़ी हो चुका है और मरम्मत, अब इनके कारीगर भी नहीं मिलते हैं तो शायद ये ठीक भी नहीं हो पाते हैं अब। और पल्ले इसकी जो साज संभाल अच्छी कर रखी है, बिल्कुल पीले रंग से पेंटेड कर रखा है। और ये कुछ जगह है यहाँ पर। ब्रदर ये किनके बैठने के लिए बनाया है ये वाला चेयर सब? ये सब एल्डर्स। अच्छा जब चर्च सर्विस होती है तो एल्डर्स सब इस तरफ बैठते हैं? इधर भी बैठना पड़ता है जी। अच्छा एक ड्रेस तो अभी ग्रे। अच्छा उनका ड्रेस कोड भी है? अच्छा ड्रेस कोड भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो ड्रेस कोड भी है और जो भी चर्च के एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं।
जिसका सरमन बताइए उसने वो इधर। अच्छा, जिनका सरमन होता है वो यहाँ बैठते हैं मेन। और पास्टर साहब का चेयर? पास्टर मेन। अच्छा, पास्टर साहब का चेयर बिल्कुल। हाँ, एक बाइबल भी पुरानी यहाँ रखी हुई है, एक बार मैं इसको देखता हूँ खोल करके। बाकी ये जो चेयर है ये पास्टर साहब की चेयर है। दोस्तों, इस पर मुझे पूरा सन तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ कुछ लिखा है ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी, और यहाँ पे एक जो चीज़ लिखी है 1804। लेकिन जो इसका कवर है वो दिखा रहा है कि ये कितनी पुरानी बाइबल है, और मुझे लगता है शायद ये भी लगभग उसी समय की, जब ये चर्च को बनाया गया होगा उसी समय की यहाँ पे रखी गई होगी चर्च, इस चर्च में। और यहाँ पर एक ये छोटा कमरा है जहाँ पर जब एल्डर्स वगैरह अपनी मीटिंग लेते हैं यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर जो यहाँ के पुराने रेवरेंट हैं या पुराने जो सदस्य रहे हैं उनके यहाँ पर फ़ोटो भी लगाई गई है। और देखिए काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ हैं जो यहाँ के बच्चों ने और बड़ों ने इस तरह से जीती होंगी। और ये वो जगह है जहाँ से इस चर्च के जो पास्टर हैं अपना सरमन वगैरह देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया। पीछे की तरफ, लाइट के पीछे की तरफ जो कांच दिखाई दे रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत और कलरफुल ये दिखाई दे रहे हैं। और ये बताया जाते हैं कांच भी ये उसी समय के हैं, इनको चेंज नहीं किया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब यहाँ पे आराधना का समय होता होगा तो कितने अच्छे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ बजाए जाते होंगे और गीतों को गाया जाता होगा। यहाँ पे ब्रदर, यहाँ पे जो सर्विस होती है हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, नेपाली में होती है? अच्छा, नेपाली में होती है। और ऊपर अभी बोलते हैं क्या गैलरी वो एक्स्ट्रा, जो अगर कोई एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो, मतलब जब भीड़ होता है। और जब अपने क्रिसमस वगैरह के टाइम पे कैसा प्रोग्राम रहता है यहाँ पे? कुछ मेला भी लगाते हैं कि छोटा मोटा बार में मेला लगता है? मेला लगता है ना। चलो, बहुत मज़ा आता है। ईस्टर के टाइम में भी करते हैं। चलो, चलिए यहाँ से देख लिया। मैं ऊपर से एक बार बालकनी से भी देखता हूँ कि किस तरह का ये चर्च दिखाई देता है। कुछ इस तरफ से जाने का रास्ता है। हाँ हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया हूँ और बच्चे अपनी म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं। दार्जिलिंग का एक खूबसूरत सा चर्च है दोस्तों। बिल्कुल अचानक से दार्जिलिंग मेरा आना हुआ और इस खूबसूरत चर्च को मैं आज देख पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चर्च को देख कर। आवाज़ है आप लोग, बहुत अच्छी आवाज़ है। और म्यूजिक तो बहुत अच्छा बजा रहे हो आप लोग, वास्तव में बहुत अच्छा बजा रहे हो।
कहीं क्वायर में गाने के लिए भी जाते हो क्या? अरे वाह, कहाँ मतलब कभी हम नॉर्थ में बुलाएं तो उधर कि नॉर्थ से मतलब जैसे राजस्थान की तरफ बुलाएं तो आओगे? वहाँ तो लाइक अच्छा, वो तो नहीं करते हम। हाँ डिस्ट्रिक्ट अच्छा। दोस्तों वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा इस चर्च को देख करके, और आप लोगों को दिखा करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा इस खूबसूरत और पुराने दार्जिलिंग के चर्च को। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चर्च से जुड़ी हुई कुछ जानकारी रखते हैं, क्योंकि शायद मैं अचानक से आ गया, मुझे भी इतनी जानकारी इस चर्च की मैं जुटा नहीं पाया था। अगर आप भी इस चर्च की जानकारी रखते हैं, इस कलीसिया के बारे में जानकारी रखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मुझे भी और हम सब देखने वालों को अगर कुछ और जानकारी हो तो मालूम पड़ पाए। लेकिन दोस्तों अगर पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अपने मसीही दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और उन्हें ज़रूर बता के रखिएगा कि दार्जिलिंग स्टेशन के ठीक सामने प्रभु का इतना पुराना और खूबसूरत भवन है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय मसीह की, और वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद।